समझते हो वह तो ईश्वर की माया है। पृथ्वी का भार घटाने को देवी का रूप बना है महाराज। और जानते हो महाराज के भाग में और खींच क्या लिखी कि जिसके घर शरीफ निवास करे जिसके घर सर पे निवास करे परिषद पानी हो कब उसे सकती है जिसके घर सुता चैनी हो। जिसके घर सुता चैनी हो कब वो नींद आ सकती है। श्री महाराज जिसके घर सर्प निवास करे छप्पर से टपकता पानी हो। और जानते हो महाराज उसे नींद कब आ सकती है जिसके घर सुता शयानी हो। महाराज तुम्हारे पुत्री के भाग में यही लिखा है और मैं दूसरी जगह मुझे फैत बेचनी है इसलिए कुछ मुझे दक्षिणा देकर के अपने महलों से विदा करूँ। चलो कुछ खा पी लो। चले क्या खा लूं? हाँ पंडित जी को नाश्ता पानी करवा दो और उन्हें दक्षिणा देकर के विदा करो। चलो चलो पंडित हुआ तुमका कौन साइकिल की दुकान में खोल दे। चले अरे साइकिल की दुकान में क्या खाऊंगा? चाहे जाओ खा लो छर्रा कटोरी बाटम धोरा नहीं वो कोई खाने वाली चीज है? चलो अच्छा तुमका तिनकोन्ना वाला खवा। तिनकोन्ना वाला क्या होता है? हम ठेला पर बिकते उसे समोसा बोलते हैं मोर कहीं। हाँ हाँ वहाँ जी में कुत्ता का लेझवार भरा हो। महाराज बेटौनी खाए नक्षत्रम सही है। चलो पालन पोषण का नाम बहुत अच्छा है। और क्या इधर आप लोगों ने देखा कि उषा का जन्म हुआ। उषा धीरे 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 कुछ सयानी हो जाती है। आज उषा लगभग 16 व 17 वर्ष के बीच में जब पहुंच जाती है तो देखिए एक दिन ऐसा हुआ कि उषा अपने पिता श्री बाणासुर से ना मिलते हुए बागों को घूमने के लिए चली जाती है। वहां से जब वापस आती है फिर भी महाराज के दरबार को नहीं जाती है, सीधे महलों को चली जाती है। इस विषय में महाराज बाणासुर अपनी पुत्री उषा को बुलाते हैं और देखिए क्या बातचीत करते हैं। आओ सीन के माध्यम से देखा जाए उषा को। महाराज आज मेरी पुत्री उषा मेरे दरबार में क्यों नहीं आई है? महाराज पता नहीं कहूँ बेटियावा बेटियावा में क्या लेती है। मेरी पुत्री अब तो शिक्षा पाने के योग्य हो गई है। हाँ और जाओ मेरी पुत्री उषा को बुला करके तत्काल दरबार में लाओ। ठीक महाराज बहन तत्काल जाओ। बेटिया उषा उषा बेटिया बेटमने कहिए द्वारपाल। कहाँ गई? महलों में विश्राम कर रही थी। एकदम विश्राम करा करती है। किस लिए अच्छी है मुझे? तुम्हारा पिता बोला नहीं। क्या मेरे पिता ने बुलाया? हाँ चलो। तुम्हारे पिता देव बोला नहीं। प्रणाम हो पिताजी। सदा सुखी रहो पुत्री। बिटिया हम तो यहाँ आशीर्वाद देते हैं कटारो परो आंबोस जरो। भगवान पुत्री उषा कहिए पिताजी। आज तुम महलों में क्यों नहीं आई?
हे पिताजी, मैं सखियों के साथ में बागों को घूमने के लिए गई थी। बहुत थक गई थी, इसलिए महलों में विश्राम कर रही थी। ठीक है पुत्री। देखो पुत्री, मैंने तुम्हें दरबार में इसलिए और याद किया है किस लिए? क्योंकि अब तुम शिक्षा पाने के योग्य हो गई हो। ठीक है पिताजी, इसलिए तुम्हें शिक्षा ग्रहण करना होगा। जो आज्ञा। और जानते हो किससे शिक्षा ग्रहण करना होगा? किससे? पुत्री उषा, जो हमारे गुरु भगवान भोलेनाथ शंकर हैं, उनके पास में कैलाश पर्वत पर जाओ। ठीक और उनसे है, शिक्षा ग्रहण करो। जो आज्ञा पिताजी। और ये बतला देना कि मैं शोणितपुर नरेश बाणासुर की पुत्री उषा हूँ। जो आज्ञा पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार। विभाग से शिक्षा प्रदान करेंगे। क्या शक्ति हो पुत्री? भोले बाबा के पास में, भोले बाबा के पास में। बोलावा तेरी जाती हो। हाँ हाय बिटिया, वो तुम्हारा भोले बाबा जो है, हाँ, वो हमारा भोलवा। तुम्हारा भोला भाई। हाँ, हम एक कक्कुआ। और माता पार्वती के। वह पार्वतिया हमारी पतवा है। अच्छा, हाँ, तो चलो तुम भी चलो। नहीं मनती हो तो चलो। चलो चलो, जैसा ही तुम्हारे भोले बाबा देखे गार्डन पर गिर गई है। चलो, अभी देख लेती हूँ। कहीं आए हाय कक्कू बड़े दिन बाप के मिले नहीं है, 6-7 महीना तेने। अच्छा, मुलाकात नहीं भाई भोलवा की। चलो मेरे साथ। तो कानपुर में रहा लग है। चलो चलो चलो। भोले बाबा की चोड़ में सोनितपुर बाणासुर का प्रणाम स्वीकार हूँ। बाणासुर की पुत्री उषा का प्रणाम स्वीकार हूँ भोले बाबा। बेटी उषा। कहिए भोले बाबा। बोलो बेटी उषा, किस लिए आई हो? हे भोले बाबा, मैं आपके पास में विद्या अध्ययन करने के लिए आई हूँ। क्या मेरे पास में विद्या अध्ययन करने के लिए? जो आज्ञा। परंतु बेटी उषा, कहिए भोले बाबा। विद्या अध्ययन करने से पहले कुछ विद्यार्थियों के लक्षण होते हैं, तुम्हें कौन पता से? है कि नहीं? नहीं भोले बाबा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। बेटी उषा, कहो। बेटी उषा, कहिए भोले बाबा। आसन ग्रहण करो। बैठा हुआ है बिटिया, आगे बैठा करो। जब पढ़ाई लिखाई में यहाँ आगे तो बैठा दे, तो सबसे उजियार पढ़ाई लिखाई में होते। बैठाओ, पढ़े लिख लिया हो, कहूँ आंगनबाड़ी में नौकरी लागे। जानते हो बेटी उषा, कहिए भोले बाबा। विद्यार्थी के 5 लक्षण बतलाए गए हैं, जानते हो? कौन कौन सी? पागत्रेष्टावको ध्यानम स्वानिन्द्रा तथ्योचा अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। जानते हो बेटी उषा, कहिए भोले बाबा। काग श्रेष्ठा बको ध्यानम, जो विद्यार्थी होता है उसको कौवे के समान होशियार होना चाहिए। और बेटी उषा, कहिए। काग श्रेष्ठा बको ध्यानम, बको माने होता है बगुला, बगुले के समान ध्यान लगाना चाहिए। सच काग कहते हो। श्रेष्ठा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथ्योचा, स्वा माने होता है कुत्ता, और कुत्ते के समान विद्यार्थी को सोना चाहिए। सच कहते हो भोले बाबा। स्वान निंद्रा तथ्योचा अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी, विद्यार्थी को पढ़ने के बाद में भोजन करना चाहिए और कम भोजन करना चाहिए। सच कहते ये 5 लक्षण बतलाए गए हैं बेटी उषा। बेटी उषा, कहिए भोले बाबा। मैं कुछ प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, उसके उत्तर देना होगा। जो आज्ञा। कि दुई पाग चलाए 4 लाटकाए
उषा दो पग चले चार लटकाए, तीन मूड दो नयन सुहाए। बेटी उषा जानते बोले बाबा, बोलो। ये उस समय की बात है जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठा करके तीर्थ यात्रा के लिए लेकर चलते हैं। उसी समय की बात है, क्योंकि उनके माता पिता अंधे होते हैं इसलिए कांवर में बैठे होते हैं और उनके माता पिता के चार पैर लटके होते हैं और दो पैर श्रवण कुमार के चलते होते हैं। उनके माता पिता अंधे थे इसलिए श्रवण कुमार की दो आंखें हुई। और जानते बोले बाबा, बोलो बेटी उषा। कि दुई पद चलई चारी लटकाए, दुई पद चलई चारी लटकाए, तीन शीस दुई नैन सुहावे, तीन शीस दुई नैन सुहावे। पद चलई चारी लटकाए और तीन शीस दुई नैन सुहावे। अवश्य बेटी उषा, ये आपका प्रश्न सही है। बेटी उषा कहिए बोले बाबा। मैं आपसे दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ। कहो बोले बाबा। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से न्यारी। कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से न्यारी। बेटी उषा, इस प्रश्न का उत्तर यदि पता हो तो बतलाओ बेटी उषा। जो आगे बोले बाबा, कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूम से भारी, और क्रोधी अग्नि से तेज है, कलंक का जल से काली। क्रोधी अग्नि से तेज है, कलंक का जल से काली। जल से पतला ज्ञान होता है, पाप भूम से भी भारी होता है, और क्रोधी अग्नि से भी तेज होता है, और कलंक काजल से भी ज्यादा काला होता है। अवश्य बेटी उषा। बेटी उषा, कहिए। आज की शिक्षा यही तक, और कल तुम्हें ब्रह्म मूर्ति में यहाँ आना है। जो आज्ञा बोले बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो बेटी उषा। हे देवी पार्वती, अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ और काफी दिनों से तुम्हारा नृत्य भी नहीं देखा है, इसलिए देवी पार्वती थोड़ा सा नृत्य दिखाओ और मुझे प्रसन्न करो। अरे पर्वता देवी